एपिसोड 466। लिंग जियो को पहले तो आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे अवसर के बावजूद भेड़ सेनानी क्लब उसे परेशान करने नहीं आएगा। अब ऐसा लगता है कि यह आदमी स्पष्ट रूप से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। तू हु को युद्ध में जाते देख वह बाहर चला गया। लिंग जियो, तुमने कहा था कि दो लोग जो स्वर्गीय दान क्षेत्र में पूर्ण योद्धा हैं, वे सेना में शामिल हो सकते हैं। सही, यांग झान मुस्कुराया। मैंने जो कहा वह स्वाभाविक है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। रोल। लिंग जियाओ सहमत हो गया, लेकिन तू हु सहमत नहीं हुआ। इस बच्चे का जीवन मेरा है। श्रेय लेना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं है। भाई तू हु, इस लिंग जियो को कम मत आंको। एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो तुम भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं रह पाओगे। यांग झान ने भौहें सिकोड़ी। अगर मैं कहूं तो चले जाओ। सावधान रहो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तू हु दहाड़ा। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दूसरे लोग कहें कि वह लिंग जियाओ जितना अच्छा नहीं है। हालांकि यांग झान के शब्दों का परोक्ष और बाह्य दोनों ही अर्थ था कि वह उसे नीची नजर से देख रहा था। इससे वह बहुत दुखी हुआ। आप इस पर पछताएंगे। यांग झान ने दांत पीस लिए और भीड़ में लौट गया। उसका चेहरा बहुत बेशर्म था, लेकिन उसे विश्वास था कि तू हु अवश्य ही मदद के लिए उसकी ओर रुख करेगी। फेंगडू दानव वन में लड़ाई में दानव एपिफिलम के लिए लड़ने में लिंग जियो की युद्ध क्षमता इन 3 दिनों में सामना की गई चुनौतियों से भी अधिक थी। ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। युद्ध शुरू हो जाए। तू हु ने लिंग जियाओ को देखा और दहाड़ा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और तुरंत बूझी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। शरीर में वास्तविक ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। तू हु के साथ व्यवहार करते समय उसकी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं हुई। ये तू हु शायद खुद नहीं आया था, उसने शायद किसी से आदेश स्वीकार किया था। वह दूर से कई शक्तिशाली आभाओं को देख सकता था। यू किरेन, यू डिंगटिन, यू वेंटियन और यू लियानहुआ सभी वहां हैं, लेकिन यू जियांगटियन कहीं दिखाई नहीं दिया, और मुझे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था। ठीक है युवा स्वामी, मैं इस तू हु को मार डालूंगा और आपको इसका पछतावा कराऊंगा। लिंग जियाओ के शरीर में बढ़ती सच्ची ऊर्जा को महसूस करना। तू हु ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सचमुच बहुत मजबूत हो, लेकिन ये बेकार है। म्यू म्यू ने अपना हथियार निकाला। यह एक वधकारी तलवार थी, एक विशाल तलवार जो एक ही वार में राक्षस को 2 टुकड़ों में काट सकती है। यह एक परी स्तर के स्वर्गीय राजा के स्तर का हथियार है। ये भी सर्वोच्च स्तर का है। काला सच्चा सार लुढ़का और तलवार पर कूद गया। हवा के झोंके आने लगे। तेज तलवार की ऊर्जा लगातार जारी हो रही थी। जमीन पर दरारें पड़ गई थी, जो तलवार की ऊर्जा से टुकड़ों में कट गई थी। तू हु ने दोनों हाथों में चाकू पकड़ रखा है। तेज ब्लेड डूबते सूरज के नीचे ठंडी चमक रही थी। जैसे जैसे दोनों लोगों की आभा में सुधार होता गया, पूरा युद्धस्थल अचानक शांत हो गया। लोगों ने शोर मचाना बंद कर दिया। इसके बजाय युद्ध को ध्यानपूर्वक देखें। उनमें से अधिकांश स्वाभाविक रूप से तू हु का समर्थन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि तू हु फेंगडू दानव साम्राज्य को अच्छा बना सकता है, भले ही वह कोई जघन्य एवं वांछित अपराधी ही क्यों न हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिंग जियाओ का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे लिंग जियो की प्रतिभा और व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा करते हैं। लिंग जियो का दीवाना प्रशंसक बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में अचानक एक जानलेवा नजर उभर आई। ठंड बहुत भयानक थी। इससे तू हु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। इस बच्चे ने कितने लोगों को मारा है? वह इतना भयानक जानलेवा व्यक्तित्व कैसे विकसित कर सकता है? मारना। इससे पहले कि तू हु प्रतिक्रिया कर पाता, लिंग जियाओ एक प्रतिरूप में बदल गया था और उसे मार रहा था। तियानदान के स्तर से नीचे कौन अजेय है, हम इस लड़ाई में पता लगाएंगे। ये दृश्य सभी के ध्यान में था, जैसे कोई क्रूर राक्षस नरक से निकलकर आ रहा हो। लिंग जियाओ के हाथ में डोंगशेंग तियानजियान पूरी तरह से प्रभुत्वशाली शक्ति प्रदर्शित करता है। जहां भी यह गुजरा वहां जमीन फट गई। भयानक तलवार की ऊर्जा से पृथ्वी कांप उठी। कई योद्धा दर्शकों ने चोट लगने के डर से रास्ता छोड़ दिया। तू हु ने लिंग जियो को देखा जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। जब अन्य लोग उसके विशाल आकार और मजबूत आकृति को देखते हैं तो वे हमेशा यह मान लेते हैं कि वह एक शक्तिशाली योद्धा है। ये वास्तव में सच है, क्योंकि उसकी शक्ति सचमुच अत्यंत शक्तिशाली है।
लेकिन वह गति और चाल में सर्वश्रेष्ठ है। वर्षों से वह अपने अप्रत्याशित और भयानक कौशल के कारण दूसरों की हत्या करने के बाद भी बच निकलने में सफल रहा। यद्यपि केवल तियानदान क्षेत्र में ही उत्तम खेती होती है, लेकिन उन्होंने 9 स्वर पवन नियंत्रण तकनीक का अभ्यास किया है, जो 9वें स्तर के सम्राट स्तर का शिखर स्तर है। इस शारीरिक तकनीक को सीखना भी एक संयोग था। वहां एक मूर्ख व्यक्ति था जो उसका शरीर ले जाना चाहता था, किंतु अंदर जाते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा उसके द्वारा निगल ली गई। मूलतः अपने साधना स्तर के कारण वह शाही स्तर की 9वीं स्तरीय शीर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था। लेकिन ऐसा अब होता है। अफसोस की बात है कि उसके पास कोई योग्यता नहीं है, इसलिए उसने ये तरीका सीखा, अन्यथा यह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जब लिंग जियो उसके 5 मीटर के भीतर दिखाई दिया, तू हु ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। वह आकृति अचानक हवा के झोंके में बदल गई और गायब हो गई। तैरते और टिमटिमाते हुए वह एक पल में लिंग जियो के सामने था। भयानक घोड़े को मारने वाली तलवार अपने साथ तेज हवा की गर्जना लेकर आई। लिंग जियो की ओर मारे गए। सीधे लिंग जियाओ की गर्दन पर निशाना साधा। एक चाकू लिंग जियाओ की गर्दन काटने वाला था। लिंग जियाओ ने उपहास किया। तेज गति से चल रहा शरीर अचानक रुक गया। जड़ता का लाभ उठाएं। दोनों हाथों से डोंगशेंगटियन तलवार पकड़े हुए उसने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला। उसने एक ही तलवार से काट डाला। टकराना। चाकू और तलवार अचानक टकरा गए। तू हु और लिंग जियाओ के शरीर पीछे झुक गए। वे दोनों ताकत में बराबर थे। पीछे झुकते ही लिंग जियाओ की प्रतिक्रिया एक कदम तेज थी। उसके दाहिने हाथ में डोंगशेंगटियन तलवार जमीन में घुस गई और उसके शरीर को स्थिर कर दिया। उसने अचानक अपने बाएं हाथ से जोरदार प्रहार किया। उन्होंने सीधे तौर पर स्वर्ग को ढकने वाले हस्त चिन्ह का प्रयोग किया। हिंसक आभा उसकी ओर दौड़ी। इसके कारण तू हु के शरीर की मांसपेशियां मुड़ गईं और विकृत हो गईं। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करना। तू हु ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। लिंग जियाओ वास्तव में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। इतने वर्षों से उसी स्तर की साधना वाले किसी भी योद्धा ने उसके साथ आमने सामने की टक्कर के बाद कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की थी। लिंग जियाओ प्रथम थे, लेकिन वह कोई आसान लक्ष्य नहीं था। अनगिनत लड़ाइयों में उन्होंने सीखा कि सबसे खतरनाक परिस्थितियों में अपनी जान कैसे बचाई जाए। उन्होंने ये भी सीखा कि प्रतिकूल परिस्थिति में दुश्मन को कैसे मारा जाए। उसने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ने का तरीका बदल दिया, सीधी पकड़ से उल्टी पकड़ में। हालांकि उसका शरीर अभी भी पीछे झुका हुआ था, फिर भी उसने चाकू घुमाया। चमकते हुए धातु के चाकू ने हवा में एक काली छवि छोड़ दी। हिंसक चाकू ऊर्जा सीधे हवा अवरोध को फाड़ने के लिए लग रहा था। टकराना। ब्लेड स्वर्ग को ढकने वाले हस्तचिन्ह की हथेली पर लगा। वह हिंसक रूप से झुका, मानो उसे तुहु को ही काटने के लिए प्रचंड तार की हवा ने दबाया हो। इससे पता चलता है कि स्वर्ग को ढकने वाले हस्तचिन्ह की शक्ति कितनी भयानक है। इस दृश्य ने देखने वाले सभी लोगों को चौंका दिया। ये दोनों लोग निस्संदेह लड़ाई में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से एक कदम आगे चला गया है। तुहु की कृपाण कितनी भयानक है, आप आसपास पूछकर ही पता लगा सकते हैं। लेकिन लिंग जियो की हथेली की हवा वास्तव में कृपाण को रोक सकती है और पीछे हटा सकती है। हर कोई समझ सकता है कि अगर यह हथेली किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो क्या होगा। आखिरकार कृपाण तुहु को नहीं लगी, क्योंकि उसी समय तुहु का शरीर मुड़ गया। कृपाण उसके चारों ओर घूम गई। 9 स्वर्ग वायु नियंत्रण तकनीक पर भरोसा करते हुए तुहु ने सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया। एक और चाकू उसकी हथेली पर हवा से टकराया। अंततः आकाश को ढकने वाली तार की हवा पूरी तरह से पराजित हो गई, लेकिन उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया और वे 7-8 कदम पीछे हट गए। उसका चेहरा काफी गंभीर था। न केवल लिंग जियो की ताकत और गति उसकी कल्पना से परे थी, यहाँ तक कि युद्ध कौशल भी उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं है। तू हु को अब अंततः समझ में आ गया कि लिंग जियो ने ये दावा करने का साहस क्यों किया कि वह तियानदान के स्तर से नीचे अजेय था। इस आदमी की शक्ति वास्तव में कोई मजाक नहीं है। हालांकि बाघों को मारने की उनकी क्षमता यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके हाथ में तलवार अचानक हिली और उसमें बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा प्रवाहित हुई। आश्चर्य की बात यह है कि तलवार के चारों ओर आकृतियां बन गईं। ये रहा वो तू हु का विशेष कौशल रक्त पिपासु आफ्टर इमेज चाकू। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। ये खूनी छवि चाकू सम्राट की चरम मार्शल आर्ट का 8वां स्तर है। कई योद्धा जिन्होंने स्वर्गीय दान क्षेत्र में अपनी साधना को पूर्ण कर लिया था, अंत में हार मान गए क्योंकि उन्हें ये कठिन लगा।
अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में सफल हो गया। यद्यपि यह आदमी एक हत्यारा है, लेकिन उसकी समझ और ताकत वास्तव में सराहनीय है। ऐसा लगता है कि तू वास्तव में परेशान है, अन्यथा वह इस 8वें स्तर के शाही मार्शल कौशल का एक साथ उपयोग नहीं कर पाता। विजेता का फैसला होना चाहिए। अरे, लिंग जियाओ मरने वाला है। जब लोगों ने तूहू को अपनी मार्शल आर्ट का कौशल दिखाते देखा तो वे कानाफूसी करने लगे। हालांकि तूहू के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं है, लेकिन केवल तूहू ही लिंगजियो को हरा सकता है और लिंगजियो की भावना को निराश कर सकता है। वे सभी इच्छुक हैं, यहाँ तक कि बागवत का भी समर्थन किया। लिंगजियाओ के पास डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार है। दूर से तूहू को उदासीनता से देखते हुए आकाश को ढकने वाली बड़ी हाथ की मुहर तूहू को चोट पहुंचाने में असफल रही, जिससे वह वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। आखिरकार, जब से उसने स्वर्ग छाया हाथ मुहर का अभ्यास किया है, एक बार इस चाल का उपयोग करने पर वह इसका उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। भले ही प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु न हो, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अब तूहू न केवल सुरक्षित थी, इसके अलावा वह भी इस रक्तपिपासु तलवार में निहित भयानक शक्ति के साथ कभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर चीजें ठीक नहीं रही तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा, जैसा कि एक वांछित अपराधी से अपेक्षित था, जिसे इतने वर्षों से फेंगडू दानव साम्राज्य द्वारा पकड़ा नहीं गया है। ऐसी शक्तिशाली मार्शल आर्ट आसानी से हासिल की जा सकती है। तीखा, लिंगजियो टाइगर बुचर की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वह फेंगडू दानव साम्राज्य का मजाक भी उड़ा रहा था। कई योद्धा इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि लिंगजियाओ सही था। लिंगजियाओ को इसकी परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं। उसने डोंगशेंग तियानजियान को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। डोंगशेंग तियानजियान में समृद्ध सच्चा सार प्रवाहित होने लगा। प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके लिए कमजोरी दिखाना असंभव था। धीरे धीरे एक ठंडा वातावरण उभरने लगा। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दिव्य ड्रैगन जल रहा हो और काली लपटें उठ रही हों। ड्रैगन दहाड़ा। लिंगजियो अचानक आगे बढ़ा। शरीर तलवार की रोशनी की तरह है, लगभग चरम सीमा तक। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार के ऊपर गर्जन तलवार की ऊर्जा गति बढ़ने के साथ और अधिक मजबूत होती गई। लिंगजियो को फिर से हमला करते देखा। तूहू ने उपहास किया। उसके हाथ में तलवार अचानक लहराई, फिर वह काट डाला। रक्तपिपासु आफ्टर इमेज चाकू। उस क्षण उसके सामने की हर चीज तेज तलवार की ऊर्जा से भर गई। ये ब्लेडों के बवंडर में बदल गया और लिंगजियाओ की ओर फट गया। क्या आप इसे रोक सकते हैं? तूहू दहाड़ा। छोटी छोटी तरकीबें। धमाका। डोंगशेंग तियानजियान से एक लंबा ड्रैगन उड़कर बाहर आया। काला दिव्य अजगर तलवारों की श्रृंखला के बवंडर में घुस गया। तलवारों की श्रृंखला एक क्षण में पूरी तरह बिखर गई। इससे पहले कि वह लिंगजियो को छूता, वह पहले ही हवा में गायब हो चुका था। बेशक, तलवार की व्यूह रचना में बाधा के कारण लिंगजियो का हमला भी रुक गया। हालांकि दहाड़ता हुआ प्राचीन नरक ड्रैगन फिर भी तूहू पर झपटा। 9 स्वर पवन नियंत्रण तकनीक। तूहू का चित्र फिर चमक उठा। प्राचीन नरक ड्रैगन से बचते हुए उसकी आंखों में एक उदासीन रोशनी थी। ये कितना शक्तिशाली युद्ध कौशल है, मेरे रक्तपिपासु चाकू से भी अधिक शक्तिशाली। इस मामले में मेरी चाल फिर से आजमाएं। जियू याओ ब्लैक सन स्लैश। हवा में रहते हुए भी तूहू का हमला नहीं रुका। उसी समय उसके पीछे 9 काले प्रभामंडल प्रकट हुए। तभी प्रभामंडल से 9 काले चाकू उड़कर बाहर आए। ये सीधा नीचे आकाश में जा गिरा। उन्होंने न केवल लिंगजियो को हमला जारी रखने का मौका नहीं दिया, बल्कि उन्हें वापस लड़ना पड़ा और लिंगजियो को दबाना पड़ा। काला चाकू हवा में घुस गया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी तीखी चीख गूंज उठी। 9 कोण बनाते हुए इसने एक ही समय में लिंगजियाओ के 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। जैसे ओब्सीडियन गिर रहा हो। फक फक करना। लिंगजियो ने बस ठंडी सांस ली। ये देखा जा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी का वार अभी वाले वार से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने केवल 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों की पहली चाल का ही उपयोग किया। इस समय दूसरा फॉर्म प्रदर्शित होता है। एक और ड्रैगन वशीकरण तलवार की हुई हवा के माध्यम से गोली मार दी। लेकिन ये पहले वाला प्राचीन नरक ड्रैगन नहीं है, लेकिन यह एक हरा प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन है। प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन ये लोगों को मार भी सकता है। धमाका। ओब्सीडियन और शेनलोंग फिर से टकरा गए। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। लिंगजियाओ को बाघ के मुंह में कुछ दर्द महसूस हुआ।
तू हु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हमले को लिंग जियाओ ने आसानी से रोक दिया। यह ऐसी बात थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह असमंजस का क्षण था। इससे लिंग जियाओ को लगातार तीसरी चाल चलने का अवसर मिला। यद्यपि बाघ के मुंह में दर्द होता है, लेकिन लिंग जियाओ का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है, वह इससे कैसे डर सकता है। 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का तीसरा रूप। एक और दिव्य ड्रैगन आकाश से उड़कर आया। ये प्राचीन 5 तत्व ड्रैगन में आग की शक्ति थी। ये देखकर तू हु ने 9 स्वर्ग वायु नियंत्रण तकनीक का उपयोग करना चाहा, लेकिन पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि जिस हमले से वह पहले बच गया था, वह विफल नहीं हुआ। हालांकि वह बहुत कमजोर था, लेकिन वह पहले से ही उसके करीब था। धत्तेरी की, वह केवल विरोध कर सकता था। कृपाल घुमाया गया और चाकू की छाया उसके पूरे शरीर पर दिखाई दी। आसपास की ओर विभाजित हो जाओ। धमाका, दोनों के हमले फिर टकराए और क्रूर ऊर्जा फूट पड़ी। ध्वनि शून्य में गूंज उठी। तेज रोशनी के कारण कई लोगों की आंखें बंद हो गईं। तू हु ने नीचे देखा, लेकिन उसने पाया कि लिंग जियाओ चला गया था। अगले ही पल उसने अचानक ऊपर देखा। एक काली छाया ने उल्का की तरह हमला किया। इससे तू हु का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। वह इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि अगर वह इसे ले भी लेता तो वह इसे नहीं ले सकता था। जल्दबाजी में इतनी जल्दी वास्तविक ऊर्जा जुटाना असंभव था, इसलिए उसने शर्मिंदगी से भागना चुना। 9 स्वर्ग वायु नियंत्रण कला का प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल गधे के रोल पर किया गया था। शरीर तुरंत क्षैतिज दिशा में 10 मीटर से अधिक दूर चला गया। हालांकि तुहु की संकट की भावना अभी भी कम नहीं हुई थी। अवचेतन रूप से, बिना ऊपर देखे, उसने अपने हाथ में तलवार उठा ली। उसने अपनी असली ऊर्जा को एक झटके के साथ बाहर आने के लिए प्रेरित किया। धमाका, लिंग जियाओ का हमला बस गिर गया। ये सीधे कृपान पर लगा। तुहु का शरीर सीधे जमीन में धंस गया। बजरी उड़ गई और जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें जल्दी ही आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। ड्रैगन की 23 तलवारों की 5वीं चाल। चौथी चाल के बाद लिंग जियाओ ने हमला करना बंद नहीं किया। 5वां कदम तुरंत उठाया गया। दहाड़ता हुआ अजगर तुहु के शरीर पर टूट पड़ा। इसने तुहु को सीधे जमीन पर गिरा दिया। अंधेरी गुफा में काला धुआं निकल रहा था। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों को कांप कर रख दिया। क्या तुहु हार गया? कमजोर शक्ति और कमजोर दृष्टि वाले लोग यह नहीं बता सकते थे कि क्या हुआ। उन्होंने केवल इतना देखा कि लड़ाई के बाद लिंग जियाओ ने तुहु को पीटा और उसे जमीन में गिरा दिया। सेनापति बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्या ये संभव है कि हत्यारा पागल तुहु इतनी आसानी से पराजित हो गया? हालांकि यूक्रेन, जो दूर थी, शांत दिख रही थी। तुहु वह आदमी था जिसे उसने लिंग जियाओ से निपटने के लिए ढूंढा था। वह इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? अगर वह इतनी आसानी से मर गया, तुहु अब तक जीवित नहीं बच पाता। वह अन्य योद्धाओं द्वारा बहुत पहले ही मारा गया होता। कई महारथी चारों ओर युद्ध देख रहे थे, गहरे गड्ढे को देखते हुए जहां से काला धुआं उठ रहा था। उनके चेहरों पर भाव अलग अलग थे। इसमें आश्चर्य, प्रशंसा, क्रोध, असंतोष और निश्चित रूप से शांति भी थी। हे, ये बच्चा सचमुच अच्छा है। अग्नि राजा ने युद्ध को मुस्कुराते हुए देखा। वह इतने बड़े आयोजन के आनंद में शामिल होने के लिए कैसे नहीं आ सकता था। मुख्य बात यह थी कि उसने लिंग जियाओ से 3 साल तक उसकी सुरक्षा करने का वादा किया था। वह अपना वादा नहीं तोड़ सका। यही उनकी जीवन शैली भी थी। तुहु जैसे आदमी को इस बच्चे ने बहुत बुरी तरह पीटा, लेकिन वह हमला अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। आखिरकार पर्याप्त खेती के बिना तुहु के लिए गंभीर क्षति पहुंचाना असंभव था। वह तुहु, आप एक नज़र में बता सकते हैं कि उसने अपने भौतिक शरीर को बहुत ही भयानक स्तर तक विकसित कर लिया है। श्री हुओ बिल्कुल सही हैं। उसके बगल में हान लाओमो खड़ा था। उसने हमेशा सोचा था कि अग्नि राजा एक महान कीमियागर है, इसलिए वह अग्नि राजा के साथ मिलकर कीमियागिरी की कला का अभ्यास करने के लिए तैयार था। बस इतना ही है कि अग्नि राजा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे मिस्टर हुओ हैं। तुहु ने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया है, लेकिन लिंग जियाओ ने पहले ही रूपांतरण के लिए जानवर आत्मा का उपयोग कर लिया है। यू डैन ने चिंतित होकर कहा, तुहु, यह आ रहा है। वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा है। धमाका, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि राजा ने कहा था। जमीन सीधे फट गई। उसमें से एक आकृति बाहर निकली। वह तुहु था, लेकिन इस समय तुहु का शरीर बहुत पतला हो गया था। इतना ही नहीं,
उसकी विशाल कृपाण एक पतली तान तलवार में बदल गई। तेज और दबंग, सुंदर। भीड़ में मौजूद यू परिवार ने खुशी मनाई। जब तक तुहू मारा नहीं गया था तब तक उनके पास आशा थी। हमें लिंग शियाओ को बहुत घमंडी नहीं होने देना चाहिए। कितनी शक्तिशाली गुप्त विधि है। तो ये है तुहू का असली रूप। वो काफी हैंडसम लग रहा है। ये बदसूरत रूप उसकी त्वचा होनी चाहिए जिसका उपयोग वह अपनी ताकत छिपाने के लिए करता है। अग्नि राजा हंसा। मिस्टर हो को सचमुच उम्मीद है कि लिंग शियाओ हार जाएगी। भीड़ में से एक युवक ने पूछा, ये व्यक्ति भूत तलवार है। जब लिंग शियाओ लड़ता है तो वह कैसे नहीं दिखाई दे सकता। चाहे वह जीते या हारे, इससे मेरी आशा से क्या लेना देना है। लेकिन तुहू से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है जब तक कि वह अधिक मजबूत न हो जाए, अन्यथा ये लड़ाई कठिन हो जाएगी। अग्नि राजा ने हल्की से कहा। भूत तलवार ने भी भौहें सिकुड़ी। लिंग शियाओ, तुम इससे कैसे निपटोगे। जमीन से निकले तुहू ने एक हाथ में तांग तलवार पकड़ी हुई थी। हालांकि दूसरा हाथ किसी तरह की सील को दबाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिल उठी। तांग दाओ, ये शेंजी महाद्वीप पर तांग साम्राज्य द्वारा बनाया गया एक हथियार है। इसमें तलवार और चाकू दोनों के फायदे हैं। इसे छुरा घोंपा या काटा जा सकता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास यह है, और ये दिव्य श्रेणी स्वर्गीय राजा स्तर का हथियार है। सच कहूं तो मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। तुम पहले हो जो मुझे इतनी बुरी तरह हरा सकते हो। तुहू, मैं मानता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन बस इतना ही। क्या आपका काम पूरा हो गया? क्या ये आपके अंतिम शब्द हैं? लिंग शियाओ मुस्कुराया। तुहू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना असली चेहरा और उससे भी अधिक शक्तिशाली ताकत उजागर कर दी है। लिंग शियाओ का रवैया अभी भी उदासीन है। क्या वह सचमुच डरता नहीं है, या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है? भूल जाओ, चाहे तुम दिखावा कर रहे हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन मरण का द्वंद्व है और मैं आज दया नहीं दिखाऊंगा। कौन मरेगा, यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तुहू के हाथ में तांग दाओ अचानक काली रोशनी के साथ चमक उठा, और काली रोशनी और अधिक तीव्र होती गई। डैन का परम क्षेत्र नहीं, हालांकि इससे लोगों को लगता है कि ये दान के परम क्षेत्र की शक्ति है, लेकिन इसे खेती के उस स्तर से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो कि इतना भयानक वातावरण पैदा कर सकते हो। लिंग शियाओ ने भौहें सिकुड़ी और फिर शांत हो गया। युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि तुहू जीत सकता है? हालांकि अब वह बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन लड़ाई को अभी कुछ ही समय हुआ है और उसकी मूल ताकत उजागर हो गई है। हालांकि लिंग जियो का चेहरा शांत है। मुझे डर है कि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। यू डिंगटियन ने यू किरेन को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप जानते हैं कि मैं लिंग शियाओ के बारे में सबसे अधिक क्या प्रशंसा करता हूँ? यू किरेन मुस्कुराया। कौन सा? मैं उनकी मानसिकता की सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ। जब उनके सामने पहाड़ टूट पड़ता है तब भी वे शांत रहते हैं। मैं उनके जैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे उसे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न हो, वह हमेशा शांति से उसका सामना कर सकता है। भले ही वह घबरा रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर यह बात कभी नहीं दिखेगी। तुम्हें उससे और अधिक सीखना चाहिए। नहीं, मुझे भी उनसे और अधिक सीखना चाहिए। यू किरेन ने ये कहा और अचानक विषय बदलते हुए कहा, लेकिन लड़ाई के लिए सिर्फ मानसिकता से अधिक की आवश्यकता होती है। जरूरत है असली ताकत की। लिंग शियाओ वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन आखिरकार उसकी साधना अभी पृथ्वी गोली क्षेत्र के अंतिम चरण में ही है। ये बाघ हत्या से बहुत दूर है। तुहू न केवल उग्र है, बल्कि उसने अभी तक अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल नहीं किए हैं। लिंग जियो को उसके साथ इस लड़ाई में असफल होना तय है। कोई अन्य संभावना नहीं है। चूंकि तुहू ने अपनी असली ताकत उजागर कर दी है, इसलिए अगली लड़ाई एक तरफा होने का अनुमान है। एक बार लिंग जियो मर जाता है तो हमें इस आदमी से निपटने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू किरेन, मुझे पता है कि तुम ये लड़ाई देख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे मार सकता है? यू किरेन ने अपनी बात पूरी नहीं की। अचानक दूर से एक आवाज आई जिससे वह डर गया। लिंग जियाओ सचमुच बहुत अजीब है। युवा मास्टर, कोई बात नहीं। यू किरेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह बच्चा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है, लेकिन मैं अभी भी तुहू में विश्वास करता हूँ। चाहे साधना हो या मार्शल आर्ट, तुहू उससे बेहतर है। वह जीत नहीं सकता। यद्यपि उसने ऐसा कहा, लेकिन यू किरेन के दिल में अनजाने में बेचैनी की भावना थी।
हालांकि यह बेचैनी बहुत हल्की थी, लेकिन इससे वह बहुत असहज हो गया। हे, तुम बहुत घमंडी हो, तू अचानक चमक गया। शरीर एक काली रोशनी में बदल गया और सीधे लिंग जियो के पास चला गया। लिंग जियाओ के शब्द बुरे नहीं थे, लेकिन वह उसे बहुत ही नीची नज़र से देखता था। इससे वह बहुत असहज हो गया। इसलिए वह लिंग जियो को हराना चाहता था, लिंग जियो को सबक सिखाना चाहता था और लिंग जियो को ये समझाना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली था। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, केवल 10 मीटर से भी कम। तू ने अचानक हमला किया, जो कुछ ही सेकंड में हुआ। उस समय वह लिंग जियाओ के सामने था। तांग तलवार की नोक एक जहरीले सांप की तरह बाहर निकली। तलवार की ऊर्जा से, जो शून्य को चकनाचूर कर सकती थी, उसने सीधे लिंग जियो के गले पर वार किया। चालाक और निर्दयी, चाकू की नोक जल्दी से लिंग जियाओ की पुतलियों में फैल गई। हालांकि लिंग जियाओ के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। उन्होंने कभी भी अपने शत्रुओं को कम नहीं आंका, तब भी नहीं जब उनका पलड़ा भारी था। तो जब तूहू ने हमला किया, उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। उसने अपने पैर थोड़ा बाईं ओर घुमा लिए। इससे तूहू का हमला पूरी तरह से विफल हो गया और वह लिंग जियाओ के बालों का एक कतरा भी नहीं काट सका। खून का प्यासा अवशेष छाया चाकू। तूहू को आश्चर्य नहीं हुआ। लिंग जियो की ताकत के साथ उसके हमले से बचना उसके लिए सामान्य बात थी, इसलिए उसके पास हमले के लिए एक बैकहैंड था। खून का प्यासा चाकू। लिंग जियो ने पहला हमला टाल दिया और तूहू को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह क्षण जब उसे लिंग जियो की याद आई। उसके हाथ में जो तान चाकू था, वह वास्तव में एक बहुत ही अजीब कोण पर उसके बाएं हाथ में बदल दिया गया था। फिर उसने चाकू के हैंडल को विपरीत दिशा से पकड़ा और लिंग जियो पर वार किया। उसने वही चाल चली जो तूहू ने पहले अपनाई थी, लेकिन इस कदम की शक्ति पिछले कदम से अतुलनीय थी। चाकू ऊर्जा की कई छवियां जारी की गईं। उसने तेज सीटी बजाए और लिंग जियाओ की ओर गोली चलाई। इस समय लिंग जियो ने तूहू की ओर अपनी पीठ कर ली और पीछे से आती चाकू की ऊर्जा की तीव्रता को महसूस किया। उसने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ये तूहू सचमुच बहुत शक्तिशाली है। विशेषकर अपने मूल शरीर में वापस आने के बाद उसकी युद्ध शक्ति और गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इतनी कम दूरी पर लिंग जियाओ हमले से पूरी तरह बचना चाहता था। ये तो कतई असंभव था। उस क्षण उसने अपना निर्णय स्वयं लिया। वह तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसी समय डोंगशेंग तियानजियान ने जवाबी हमला किया। तलवार की ऊर्जा ने चाकू की ऊर्जा को स्पर्श किया। इसे सीधे कुचल दिया गया। ये 23 ड्रैगन तलवारों की पहली चाल भी थी, लेकिन इस बार वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ रहे। यद्यपि कसाई की तलवार की ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अंत में कुछ तलवार ऊर्जा अभी भी लिंग जियो की पीठ पर लगी। हालांकि ये गंभीर रूप से कमजोर तलवार ऊर्जा स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं। लेकिन ये भी पहली बार था कि तूहू ने लिंग जियाओ पर हमला किया। ये कहना होगा कि स्थिति उलट गई है। तूहू ने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने ऐसा ही सोचा, लेकिन लिंग जियाओ ने इतना नहीं सोचा। जिस क्षण उसे मारा गया, लिंग जियो का शरीर उस स्थान से गायब हो गया। गिरते बेर के फूल की छाया कदम। अगले ही पल एक काली परछाई सामने से तूहू की ओर बढ़ी। इस समय तूहू का आकार रुका नहीं था और वह काली छाया की ओर बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम आगे कैसे पहुंच गए, लेकिन अब मैं वैसा व्यक्ति नहीं रहा। नौ प्रकाश काला सूर्य स्लैश। तूहू ने ठंडी सांस ली और तांग दाओ ने सीधे उसके सामने फिर से हमला किया। पीछे हटने की कोई बात नहीं। जब लोगों की ताकत बढ़ती है तो वे हमेशा कुछ बुद्धि खो देते हैं। चाहे वे कोई भी हों, वे इस समस्या को नहीं बदल सकते। इस समय लिंग जियो की अजीब आवाज सुनाई दी। एक भयानक तलवार की ऊर्जा पहले ही सीधे तूहू की गर्दन पर वार कर चुकी थी। पता चला कि जो सामने दिखाई दिया वह तो गिरी हुई बेर की छाया का ही प्रतिरूप था। यदि तूहू अधिक सावधान होता तो स्वाभाविक रूप से वह इसे नोटिस करने में विफल नहीं होता। यह अफसोस की बात है कि उसकी ताकत में अचानक वृद्धि हुई है। वह वास्तव में सोचना भूल गया। उनका मानना था कि ताकत से हर चीज हल हो सकती है। लिंग जियो की तलवार निर्दयी थी। उन्होंने 23 ड्रैगन तलवारों की दूसरी शैली का प्रयोग किया। ये शक्ति स्वाभाविक रूप से पहली शैली की तुलना में अधिक मजबूत है। तेजी से आती तलवार की धार का एहसास। तूहू का चेहरा अचानक बहुत बदसूरत हो गया। इस समय उसे एक विकल्प चुनना था। उसने दांत पीस लिए। वह बस आगे बढ़ गया, क्योंकि तूहू की राय में
लिंग जियो के असली शरीर का हमला फॉलन प्लम शैडो के क्लोन से अधिक मजबूत होना चाहिए। उनका निर्णय सही था। नौस्वर पवन नियंत्रण कला ने उसे लिंग जियो के हमले से सफलतापूर्वक बचने में मदद की, लेकिन फॉलन प्लम शैडो के क्लोन द्वारा उसके पेट में छुरा घोंपा गया। हालांकि इस तलवार से उसके पेट पर केवल एक छोटा सा निशान रह गया। यद्यपि उसका खून बह गया, लेकिन इसका तूहू पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि ये लिंग जियाओ का अंतिम झटका नहीं था। प्रतिद्वंद्वी की ओर पीठ करके लड़ने की तूहू की कमजोरी का फायदा उठाना। लिंग जियो ने एक बार फिर अपनी असली ऊर्जा का आग्रह किया। ड्रैगन को वश में करने वाली तलवार की तीसरी तलवार फिर से निकली। इसने तूहू की बनियान को भूत की तरह मार डाला। इसने तूहू को पलटने का मौका नहीं दिया। तूहू केवल आगे की ओर दौड़ता रहा। गिरे हुए बेर छाया के क्लोन की तलवार वहां लगातार चुभती रही और घाव और भी गहरा होता गया। हालांकि ड्रैगन सबड्यूइंग तलवार की तेज तलवार ऊर्जा का उपयोग मध्यम और लंबी दूरी पर हमला करने के लिए कर सकती हैं, लेकिन अंतिम विश्लेषण में सबसे शक्तिशाली अभी भी नजदीकी मुकाबला है। इसके अलावा एक बार जब वह करीब पहुंच जाता है तो लिंग जियो सिर्फ तलवार से ज्यादा का उपयोग कर सकता है। वह अपनी भुजाओं, पैरों, टांगों और यहाँ तक कि घुटनों और दांतों का भी उपयोग कर सकता है। उसका शरीर बहुत मजबूत है और वह अजीब आग, परी आग और दिव्य आग भी जोड़ सकता है। यही कारण है कि उससे लड़ने वाले अधिकांश योद्धा उसके करीब नहीं जाना चाहते। एक बार जब वह करीब पहुंच जाएगा तो टूटी गोली क्षेत्र के योद्धाओं को भी सिरदर्द हो जाएगा। लगातार हमलों के कारण तूहू केवल घबराकर ही प्रतिरोध कर पा रहा था। हालांकि तूहू की 9 स्वर्ग वायु नियंत्रण कला वास्तव में मजबूत है। इस निष्क्रिय स्थिति में भी वह अभी भी स्थिति को बदल सकता है। वह बार बार लिंग जियाओ के हमलों से बचता रहा। लिंग जियो ने तीसरी तलवार से 7वीं तलवार का उपयोग किया, लेकिन उसने एक बार भी तूहू पर चाकू से वार नहीं किया। क्या बढ़िया शारीरिक गतिविधि है, लगभग मेरे गिरते बेर के फूलों और स्पष्ट छाया वाले कदमों के समान। लिंग जियाओ भी बहुत प्रभावित हुआ। युद्ध के मैदान में दोनों के बीच लड़ाई बहुत ही तीव्र चरण में पहुंच गई है। भयावह सच्चा सार लगातार विकीर्ण हो रहा है। दोनों के बीच लड़ाई एक धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने जैसी है। हर टकराव से विस्मय उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत तेज हैं। इसलिए अंत में कई लोग केवल काली रोशनी और लाल रोशनी ही देख पाते हैं। आसमान और जमीन पर लड़ाई। टकराव के एक क्षण के बाद अगला कदम पुनः अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना होता है। इस लड़ाई को देख रहे हैं कई लोगों के हाव भाव नीरस होते हैं, विशेषकर वे लोग जो तूहू को जानते हैं। वे जानते थे कि तूहू किस प्रकार का अस्तित्व था। लिंग जियाओ तूहू से इस हद तक लड़ सकता था, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। यांग झान अचंभित रह गया। उसने सोचा कि उसकी ताकत तूहू के करीब थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह तूहू और लिंग जियाओ से काफी पीछे हैं। सौभाग्य से उसने तूहू के साथ हाथ नहीं मिलाया, अन्यथा वह तूहू के लिए बोझ बन जाता। ये बच्चा सचमुच सराहनीय है, अग्नि राजा ने आह भरते हुए कहा। मैंने सोचा था कि इस बार उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह उसके भविष्य के विकास के लिए लाभदायक होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर सकेगा। लेकिन फिर उसने 23 ड्रैगन तलवारों की पहली 9 चालें इस्तेमाल कर ली हैं। वह अभी भी तूहू को हरा नहीं सका। अगला कदम कठिन होगा। नीले पत्थर की स्लैब और दीवारें तलवार और चाकू के निशानों से ढकी हुई थीं। समय समय पर झील का पानी उफान पर आता था और 10 से भी अधिक ऊंची लहरें उठती थीं। सब लोग चुप थे। वह बस दोनों के बीच हो रही लड़ाई को देखता रहा तथा लगातार उनकी हरकतों पर नजर रखता रहा। बढ़ती हुई भयंकर लड़ाई ने लिंग जियो का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले लोगों को घबरा दिया। यू किरेन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। उसने सोचा कि जैसे ही तूहू अपना असली रूप दिखाएगा, लिंग जियो को आसानी से हरा दिया जाएगा। लेकिन सामने आए तथ्यों ने उन्हें थोड़ा परेशान कर दिया। लिंग जियो न केवल गिर नहीं था, उसने तूहू को फिर से दबा दिया। वह किस पर निर्भर था? क्या उसकी अपनी शक्ति में सुधार नहीं हुआ? क्या ये तथाकथित लड़ाकू प्रतिभा है? धमाका। सभी के ध्यान में तूहू और लिंग जियाओ के बीच अंततः बड़े पैमाने पर टकराव हुआ। फिर दोनों की आकृतियां अस्त व्यस्त हो गईं। 10 कदम से अधिक पीछे हटने के बाद वे स्पष्ट हो गए। वे दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन तूहू स्पष्टतः अधिक गंभीर रूप से घायल थी और दोनों पर जख्म के निशान देखे जा सकते थे। लिंग जियाओ के शरीर पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे सिर्फ सतही चोटें थीं। वे जड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके।
और ये खून के धब्बे स्पष्ट रूप से पपड़ी बन गए थे, इसलिए उसे पूरी तरह से ठीक होने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। जहां तक तू हू का सवाल है, उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पेट पर तलवार का गंभीर निशान था, जिससे उसका पेट फट गया था। सौभाग्यवश उनका शरीर काफी मजबूत था और वे जल्दी ठीक हो गए। जहां तक अन्य भागों का प्रश्न है, वे बरकरार थे। ये देखकर कई लोगों ने अपने अपने निर्णय लिए। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ ने तू हू को दबा दिया था, लेकिन वास्तव में ऐसा लग रहा था कि तू हू थोड़ा बेहतर था। तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे युद्ध का बिगुल तुरंत बज गया हो। दोनों लोगों का उत्साह पुनः अत्यधिक केंद्रित हो गया। ये तुरंत तनावपूर्ण हो गया। तू हू ने एक गहरी सांस ली और फिर काफी देर तक सांस छोड़ी। अंततः उसके पीछे काला धुआं दिखाई देने लगा। आखिरकार तू हू अपना सबसे भयानक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने जा रहा है। ये दृश्य देखकर कई लोगों को पता चल गया कि तू हू अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करने जा रहा है। युद्ध के बाद से तू हू ने अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि यह संतोषजनक नहीं है। यह आदमी भी युद्ध का दीवाना है। वह अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग किए बिना लिंग जियो को मारना चाहता है, लेकिन अब यह असंभव लगता है। लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसके पास अपनी शक्तिशाली आत्मा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने वास्तव में तू हू को उस अनियंत्रित मार्शल आत्मा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। क्या लिंग जियाओ सचमुच इतना शक्तिशाली है? हालांकि इस बार यह सचमुच खत्म होने जा रहा है। यू किरेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि उसने लिंग जियाओ का ज्यादा अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उसे कम आंक रहा था। धमाका। तू हू के पीछे का काला धुआं अंततः आकार ले चुका था। यू परिवार की दानव छाया मार्शल आत्मा की तरह इस आदमी की मार्शल आत्मा भी एक दानव छाया है। हालांकि उसकी दानव छाया थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही रूप है, और यह रूप तो काले सूरज जैसा है। उसके चारों ओर ऊर्जा झील में लहरों की तरह वृत्ताकार रूप में फैलती रही। जो लोग इस शक्ति के संपर्क में आए, उनके सिर में झुंझुनी महसूस हुई। अचानक उसके दिमाग में झुलसती धरती का दृश्य कौंध गया। ब्लैक ऑब्सीडियन मार्शल सोल, ये डेमन शैडो मार्शल सोल्स में सबसे उच्चतम स्तर है। यू डिंगटियन चिल्लाया। यू परिवार में केवल परिवार का मुखिया ही ऐसी मार्शल आत्मा को जागृत करने के लिए योग्य है। या ये कहा जा सकता है कि यदि आप ब्लैक ऑब्सीडियन मार्शल सोल को जागृत करते हैं, तो आप परिवार के मुखिया बन सकते हैं। ये हो सकता है। यू डिंगटियन ने यू किरेन की ओर देखा। यू किरेन ने आह भरते हुए कहा, हाँ, उसका उपनाम मूल रूप से यू था, और वह मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह उस वर्ष पागल हो गया था, इसलिए उसने अपनी मां को मार डाला और यू परिवार से भाग निकला। इसीलिए तो वह वांछित था। यह इस तरह से निकला। यू डिंगटियन आश्चर्यचकित था। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी भाभी की हत्या ची परिवार द्वारा की गई थी। यह एक रहस्य है, और मुझे इसे गुप्त रखने तथा इसे आसानी से लीक न करने के लिए आपको परेशान करना पड़ रहा है। ये हमारे यू परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। यू किरेन ने कहा, हम स्वाभाविक रूप से यह जानते हैं। उधर तू हू की आंखें भी काली लपटों से जल रही थीं। शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। उसने लिंग जियाओ की ओर देखा और कहा, चूंकि तुमने मुझे आज बहुत खुश कर दिया, मैं तुम्हें जल्दी से एक दे दूंगा। लिंग जियाओ ने आकाश में तू हू को देखा। अजीब ऑब्सीडियन मार्शल आत्मा एक भयानक शक्ति इकट्ठा कर रही थी जो उसे डराने के लिए पर्याप्त थी। तो यह आपका तुरुप का पत्ता है। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा तुरुप का पत्ता क्या है। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। अंततः डोंगशेंग दानव तलवार निकाल ली। 2 तलवारें। अगर आपके पास 2 तलवारें भी हो तो आप क्या कर सकते हैं? क्या ये भी तुरुप का पत्ता है? तू हू थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। 2 तलवारें? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये सिर्फ 2 तलवारें हैं? लिंग जियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया। आपकी दृष्टि अभी भी बहुत संकीर्ण है। विलीन हो जाओ। मूलतः डोंगशेंग दानव तलवार और डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार केवल एक तलवार थी। उनकी तलवार आत्माएं सभी एक ही रक्त नुकीले आकाश तोड़ने वाले चूहे से आई थीं। अलग होने के बाद शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। जब वे विलीन हो जाते हैं तो उनकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। वह क्षण जब भगवान और दानव की डोंगशेंग तलवार का विलय हुआ। तलवार शरीर पर कूद एक प्राचीन जानवर था। उसने भयंकर सांस छोड़ी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया को अपने पेट में निगल लेगा। हिंसक शक्ति अद्भुत थी। क्या तू हूँ ने अंततः रंग बदल लिया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी लड़ाकू आत्मा उस भयानक जानवर के सामने कांप रही थी। ब्लैक ऑब्सीडियन मार्शल आत्मा वास्तव में डर गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। यान सम्राट ब्लैक ऑब्सीडियन, तू हूँ डर से और अपने दिल में कांप रहा था। इसलिए उसने उसी क्षण अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। यान सम्राट काले ऑब्सीडियन काली ज्वाला से एक विशाल मानव आकृति बन गई। लिंग जियो की ओर दबाव डाला। उस समय आसपास की हवा भी बहुत गर्म हो गई थी। ड्रैगन को वश में करने वाली 9 तलवारें एक में विलीन हो जाएं। 9 तलवारें लगातार हमले स्वाभाविक रूप से मजबूत और मजबूत हो जाते हैं, और 9 तलवारों की शक्ति एक में मिलकर सबसे भयानक है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा। 9 शैलियां पूरी की। 9 ड्रैगन रक्त नुकीले आकाश तोड़ने वाले चूहे में विलीन हो गए। रक्तदंत वाला आकाश भेदी चूहा और भी अधिक क्रूर हो गया। शरीर का आकार भी बड़ा है। एक भयानक दहाड़ लगाए वह तुहू पर झपटा। हर कोई जानता था कि इन दोनों लोगों ने आखिरकार अपना अंतिम स्टंट कर ही दिया। विजेता का फैसला इसी एक झटके में हो जाएगा। धमाका। रक्तदांत वाला आकाश भंजक चूहा ऑब्सीडियन ज्वाला सम्राट से टकराया। काली लपटें और खूनी तलवार की ऊर्जा एक साथ मिश्रित हो गईं। एक अभूतपूर्व भयानक तूफान उत्पन्न हुआ, आसपास की ओर बढ़ते हुए। बचने के लिए भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा, दूर की ओर भागो। यू डिंगटियन, यू किरेन और अन्य लोग जल्दी से उड़कर वहां पहुंचे। इस पागल तूफान के खिलाफ खड़े हो जाओ। यदि इसे अवरुद्ध नहीं किया गया तो यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह उनके यू परिवार का स्थान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन जीत रहा है? हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। इस बार द्वंद्व पूरे 10 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। वहां केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था, लिंग जियाओ। पफ! अचानक लिंग जियो ने मुंह भर खून थूका और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। इस समय वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। फैंगडू शहर पहुंचने के बाद से यह उनकी सबसे गंभीर चोट है, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह जीत गया। तू हूँ अभी भी उसके जितना अच्छा नहीं था। उसके द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया। इसके अलावा इस लड़ाई के कारण उनकी साधना समुद्री ऊर्जा 50% तक बढ़ गई। इस स्तर पर अचानक 50% की वृद्धि करना आसान नहीं है। केवल इतना ही नहीं, 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों की पहली 9 चालें भी पूरी हो चुकी हैं। जब तक वह परिवर्तन अवस्था तक अभ्यास कर सकता है, वह अगले 14 आसनों का अभ्यास शुरू कर सकता है। आखिरकार अधूरी 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें अभी भी अपनी असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। इसे शाही 9वें स्तर का मार्शल कौशल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में आखिरी प्रहार को छोड़कर ये 9वें स्तर के सम्राट स्तर के प्राथमिक मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच गया। पिछला हमला शिखर सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना में केवल थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। अधूरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ऐसा लगता है कि हमें यथाशीघ्र रूपांतरण अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले 9 आसनों का अभ्यास करना होगा। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? पूर्वज चिहो ने पूछा। कोई बात नहीं। लिंग जियाओ जमीन पर बैठ गया। भारी सांस लेना। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। तभी कुलपति चिहो और किंगलियान तलवार लड़की ने राहत की सांस ली। ये खत्म हो गया। यह आदमी बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि तूहू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे कौन हरा सकता है? भीड़ में निराशा की आवाजें गूंज रही थीं। हाँ, ये बहुत बुरी बात है कि तूहू जैसे मजबूत आदमी की उसके द्वारा हत्या कर दी गई। कई लोग तूहू पर पूरा भरोसा करते हैं और महसूस करते हैं कि चाहे लिंगजियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तूहू का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लेकिन अब यह अंत निस्संदेह उनके चेहरे पर एक तमाचा है। उन्हें थोड़ा भ्रमित छोड़ दें। मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। यांग झान अचानक बाहर चली गई। उन्होंने लिंग जियाओ को देखा और कहा, आपकी चुनौती का समय शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशर्म, क्या तुमने नहीं देखा कि हमारा युवा मालिक घायल हो गया है? पूर्वज चिहो ने गुस्से से कहा। यांग झान के दूसरों का फायदा उठाने के व्यवहार ने उसे बहुत दुखी कर दिया। भीड़ भी कानाफूसी कर रही थी और उन सभी को लगा कि शीप झान थोड़ा शर्मिंदा था। लेकिन यांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियो ने नियम खुद बनाए हैं, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। अगर वह लड़ने की हिम्मत नहीं करता तो बस कह दो, मुझे उसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। ये सही है, ये सत्य है। वरिष्ठ भाई यांग झान ने नियम नहीं तोड़े।
ये सही है, अगर आप डरे हुए हैं तो डरे हुए हैं, बहाने मत बनाइए। भीड़ ने भी जयकारे लगाए। आखिरकार यह लड़ाई देखने वाले अधिकांश लोग यू परिवार के सदस्य हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यांग झान के कार्य नैतिक है या नहीं, जब तक वे लिंगजियो को हरा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले बागवत का समर्थन किया था। किसने कहा कि मुझमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं है? लिंगजियो ने उपहास किया और खड़ा हो गया। मैं स्वाभाविक रूप से अपने लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जैसे घटिया इंसान मुझसे डरोगे? लिंगजियाओ, युवा मास्टर, आवेगशील मत बनो। किंगलियान तलवार लड़की ने जल्दी से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। वैसे भी हर कोई जानता है कि आप घायल हैं और आप बहुत थक गए हैं। वह घायल है, उसे हराना मजेदार है। लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो भेड़ों से लड़ें, बकवास करना बंद करें और जल्दी से कार्रवाई करें। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूँ, मैं इस समय अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए अगर मैंने ज्यादा जोर से प्रहार किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे दोष मत दो। हाँ, सिली नेई रोंग अब तुम्हारे बारे में बात कर रही है ना? यांग झान ने घृणा से कहा, आप जो भी कहें उस पर कार्रवाई करें। लिंगजियो ने यांग झान की ओर हाथ हिलाया और कहा, सच कहूं तो वह अब सचमुच बहुत थक गया था और वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। यदि यह स्थिति में होता तो यह निश्चित रूप से भेड़ युद्ध का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि उनके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है, जीवन का पुनरावलोकन। ये कदम उसे एक पल में पूर्ण स्थिति में बहाल कर सकता है। ठंडा होने का समय केवल 3 घंटे है, यह ऐसे ही समय के लिए है। बेशक यांग झान को नहीं पता था कि लिंगजियो के पास ऐसा जादुई कौशल था। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और लिंगजियो को नष्ट करने के लिए सीधे कार्रवाई की, जबकि लिंगजियो बहुत भस्म हो चुका था। पफ! लिंगजियो ने मुंह में खून थूका और अचानक जमीन पर बैठ गया। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। ऐसा करने के पीछे लिंगजियो का केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था वज्र की शक्ति से शीप झान को तुरंत मारना। ऐसा करने के लिए यांग झान को अपनी सतर्कता खोनी होगी, अन्यथा भले ही वह सही स्थिति में हो, फिर भी शीप झान को हराने में बहुत समय लगेगा। निवारक प्रभाव भी कम हो जाता है। उसे यह पसंद नहीं आया। केवल एक चाल से शीप झान को हराकर ही वह सभी को डरा सकता है। मौका। भेड़ झान ने किसी और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लिंगजियो को खून की उल्टी करते और बुरी हालत में देखकर यह सोचना स्वाभाविक था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंगजियो तुहू के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा आक्रमण करने में लगा दी। जहां तक रक्षा का सवाल है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भेड़ों को लिंगजियो की ओर लड़ते देख लिंगजियो कमजोर दिखने लगा। यू परिवार के सभी योद्धा उत्साह से चिल्ला उठे, उसे मार डालो, लिंगजियाओ को मार डालो। अच्छा किया भेड़ युद्ध। अगले ही क्षण जोशीपूर्ण चिल्लाहट अचानक बंद हो गई। भेड़ झान का हमला हवा में गिर गया। लिंगजियो महत्वपूर्ण क्षण पर उसके हमले से बचने में सक्षम था। उसी समय उसने यांग झान के डेंटियन को एक वज्र तलवार से छेद दिया। इसमें कोई रहस्य नहीं है, भेड़ झान की मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने असंभव शब्द बुदबुदाए, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों हारेगा। तुम क्यों मरोगे? और लिंगजियो ने अपनी तलवार पर लगे खून को धीरे से हिलाया और मूल पतनशील रूप मिट गया। बेवकूफ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे आवेग में आकर भड़क गया था? इस समय भीड़ में से अजीब चीखें भी निकलने लगी। उसे चोट नहीं लगी है। ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? तुहू के साथ लड़ाई के बाद वह इतना कमजोर हो गया था। अरे, यह आदमी तो बहुत चालाक है, ये बहुत शक्तिशाली है। उसने ये कैसे किया? वास्तव में ये लोग ही अकेले नहीं हैं जो नहीं जानते। यहाँ तक कि पूर्वज चिहुओ और किंगलियान तलवार लड़की भी अचंभित थे। उसी समय उन्होंने लगभग कार्रवाई कर दी। कौन जानता था कि लिंगजियो की चाल उनसे कहीं अधिक तेज होगी? क्या ये युवा मालिक का दूसरा तुरुप का पत्ता है? क्या यह अमृत है या अलौकिक शक्ति? ये लड़का अग्नि राजा भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। आज लिंगजियाओ का प्रदर्शन वास्तव में उनकी उम्मीद से परे था। यदि मुझे इस प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना हो तो वह होगा गाय। और कौन? लिंगजियो ने यांग झान के शरीर को भीड़ में फेंक दिया। फिर वह दबंगई से दहाड़ा, लिंगजियाओ, तुम बर्बाद हो गए हो। तुमने मेरे यांग परिवार के सबसे बड़े शिष्य को मारने की हिम्मत की।
परिवार का मालिक तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देगा। यान परिवार के योद्धाओं के एक समूह ने यांग झान के शरीर को उठा लिया। लिंग जियो को पता था कि आगे उसे यान परिवार के मुखिया के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शायद उसकी स्थिति के कारण यान परिवार का मुखिया उसके साथ खुले तौर पर व्यवहार नहीं करता था, लेकिन गुप्त रूप से कार्य करना पूर्णतः संभव है। यदि कोई अग्नि राजा नहीं होता तो वह यान परिवार के मुखिया को नाराज करने से बचने के लिए यांग झान की जान बख्श सकता था, लेकिन अग्नि राजा के आसपास होने के कारण वह अंडों से डरता था। यदि यान परिवार का मुखिया उसे मारने पर अड़ा रहे, इससे यू फैमिली एलायंस की ताकत कमजोर हो सकती है। एक दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा को खोना यू परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आप क्या कर रहे हैं वरिष्ठ भाई यू क्यों? लिंग जियाओ यान परिवार के बारे में सोच रहा था जब उसने अचानक एक आवाज सुनी। उसने आगे देखा। मैंने यू कियोन को भीड़ से बाहर निकलते देखा। वरिष्ठ भाई यू कियोन पहले से ही एक प्रारंभिक चरण के डैन झिझी योद्धा हैं, जो लिंग जियो के नियमों का पालन नहीं करता है। भले ही वह वरिष्ठ भाई यांग झान का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि यह संभव नहीं होगा। लिंग जियो तैयार नहीं होगा और उसके पीछे खड़े दो मजबूत आदमी तो और भी कम इच्छुक होंगे। ओह, मैं वास्तव में दुखी हूँ। मैं वास्तव में वरिष्ठ भाई यू कियोन को लिंग जियो को सबक सिखाते हुए देखना चाहता हूँ। लिंग जियो को तब तक पीटना सबसे अच्छा है जब तक कि उसके अपने पिता भी उसे पहचान न सके। चर्चा के बीच यू कियोन युद्ध के मैदान में आ गया है। लिंग जियो ने चेहरे पर आधी मुस्कान के भाव के साथ यू कियोन को देखा, ये जानते हुए कि स्वर्गीय गोली क्षेत्र में एक योद्धा अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यू कियोन, जो परम गोली क्षेत्र में है, शांत नहीं बैठ सकता है। हालांकि तूहू के साथ लड़ाई से उन्हें बहुत फायदा हुआ। वह अपनी युद्ध कला और साधना को निखारने के लिए अधिक शक्तिशाली योद्धा की तलाश में था। इसके अलावा लिंग जियो के भौतिक शरीर को अब सम्राट के 8वें स्तर के शिखर तक पदोन्नत कर दिया गया है। उन्होंने दानव जुवानवु शरीर में साधना की, लेकिन जादुई थंडर ज़ेड मूलतः उस दिन भस्म हो गया था। अगला कदम दानव के हृदय की ऊर्जा को अवशोषित करना है। ये काम एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के बिना संभव नहीं है। उसके भौतिक शरीर में निरंतर सुधार होता रहना चाहिए, और यह आदमी यू कियोन उसे मारना चाहता था जब वह फेंगडू दानव वन में था। वह यू कियोन को भी मारना चाहता था, हालांकि उसके लिए कोई उपयुक्त युद्ध क्षेत्र नहीं था। यदि यू कियोन वास्तव में उससे लड़ना चाहता था तो उसे लड़ाई जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वहां खड़े होकर यू कियोन ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा। लिंग जियो ने आधी मुस्कान के साथ यू कियोन को देखा। 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में नंबर 1 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यू कियोन है। कम से कम यू परिवार में तो ऐसा ही है। अतीत में वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और दूसरों की नजरों में एक राक्षस, लेकिन जब से लिंग जियो प्रकट हुआ ये स्थिति बदल गई प्रतीत हुई। लिंग जियाओ की लोकप्रियता अभूतपूर्व थी। कीमिया सम्मेलन और अखाड़ा स्थापित करने की 2 घटनाओं ने लिंग जियो की सुर्खियों को दबा दिया। वह दुखी था। लिंग जियाओ, क्या आपका काफी हो गया है? आप पहले से ही तियानदान के स्तर से नीचे अजेय हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। इस मामले में आपको तियानदान क्षेत्र से नीचे किसी योद्धा के साथ अपनी ताकत साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? मुझसे लड़ो, क्या तुम्हारी हिम्मत है? यू कियोन की आवाज गूंजी। निस्संदेह, मैं यहाँ एक चुनौती के लिए आया हूँ। हाँ, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने केवल सांसारिक दान क्षेत्र के अंतिम चरण तक ही साधना की है, और आप पहले से ही चरम दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक साधना कर चुके हैं। क्या मैं तुमसे लड़ूं? क्या तुम्हें अपने चेहरे पर शर्म नहीं आती? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब उसने ये शब्द कहे तो कई लोगों ने अपना सिर झुका लिया। इसमें यू परिवार के लोग भी शामिल हैं। कितनी शर्म की बात है। बहुत सारे स्वर्गीय अमृत क्षेत्र योद्धा हैं, लेकिन वे एक दिवंगत पृथ्वी अमृत क्षेत्र योद्धा को नहीं हरा सकते हैं, और उन्हें सम्मान हासिल करने के लिए चरम अमृत क्षेत्र योद्धाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। कितना शर्मनाक। लिंग जियाओ सही है। यदि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भूत तलवार भीड़ से बाहर चला गया। अपने हाथ में लंबी तलवार थामे हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम और मैं दोनों ही दान के चरम स्तर के योद्धा हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिता सकता हूँ। यू कियोन का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसे भूत तलवार से लड़ने दो, इससे तो उसे शर्मिंदगी ही होगी। वह स्वयं अपनी स्थिति को सबसे बेहतर जानता है। घोस्ट स्वॉर्ड का प्रतिद्वंद्वी होना बिल्कुल असंभव है। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है?
भूत तलवार ने तिरस्कार पूर्वक कहा, उस स्थिति में तुम लिंग जियो से लड़ने के लिए आने का साहस कैसे कर सकते हो? यू क्योंग ने दांत पीसते हुए कहा, लिंग जियो, अगर तुम में हिम्मत है तो घोस्ट स्वॉर्ड के पीछे मत खड़े हो। दूसरों पर निर्भर रहने का क्या मतलब है? तुम सचमुच एक काया हो जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। तुम्हें किसने बताया कि मैं उसके पीछे छिपने जा रहा हूँ? तुम कूड़े के टुकड़े हो। तुम तो दानव एपिफिल्म की लड़ाई में भी मुझसे हार गए थे। मैं सचमुच नहीं जानता कि आप जैसा पराजित जनरल मेरे सामने क्या कर सकता है। तुम्हारा यू परिवार बस यही चाहता है कि तुम मुझे सबक सिखाओ और फिर अपना सम्मान वापस पालो। मैं आपके छोटे छोटे विचारों को कैसे नहीं समझ सकता, लेकिन इस अनुचित द्वंद्व के लिए मुझे पहले मुआवजा मांगना होगा। अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो भूल जाओ। वैसे भी मैं सांसारिक दान क्षेत्र के अंतिम चरण में एक योद्धा हूँ। मैं चरम दान क्षेत्र में एक योद्धा के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता और कोई भी मुझ पर हंसने की हिम्मत नहीं करता। लिंग जियाओ धीरे से मुस्कुराया। कैसा मुआवजा? यू क्योंग ने सुना कि इसका क्या मतलब है और उसे इसका अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। ये बहुत सरल है। मुझे टूटी गोली दिव्य जल के लिए औषधीय सामग्री के 10 सेट दे। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। 10 सेट? तुम जाकर उन्हें क्यों नहीं ले आते? हमारे यू परिवार को कुल मिलाकर केवल 10 सेट मिले हैं। ये सब आपको दिया गया है, हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? यू क्योंग ने गुस्से से कहा। फिर 5 सेट? लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह जानता था कि दूसरे पक्ष के लिए उसे 10 सेट देना असंभव था। उसने अभी जो कहा वह सिर्फ दूसरे पक्ष की अंतिम सीमा को परखने के लिए था। नहीं, यू क्योंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। तो फिर आप जहां चाहे जाएं, आप मेरे द्वारा स्थापित इस क्षेत्र में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं क्षतिपूर्ति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी भी कमजोरों को धमकाने के लिए मजबूत पर भरोसा करना चाहता हूँ। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? 3 सेट? ज्यादा से ज्यादा 3 सेट। अगर यह काम नहीं करता तो भूल जाओ। यू क्योंग ने अपने दांत पीस लिए, दूरी पर यू किरेन को देखा और अंत में कहा, ठीक है, पहले मुझे सामान दो और मैं तुमसे लड़ने का वादा करता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या आपको अब भी डर है कि हमारा यू परिवार अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर पाएगा? यू क्योंग का चेहरा थोड़ा उदास था। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आपका यू परिवार आपका कर्ज नहीं चुकाएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे। तो पहले मुझे सामान दो। लिंग जियाओ मुस्कुराया। आप? यू क्योंग ने दांत पीस लिए, लेकिन दूर से यू किरेन ने सिर हिला दिया। जल्द ही औषधीय सामग्री के 3 सेट लाए गए। लिंग जियो ने ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं थी। फिर उसने यू क्योंग से कहा, वापस जाओ, कल सुबह हम आमने सामने होंगे। वह जगह अभी भी यही है। इतना कहकर वह औषधियां लेकर घर की ओर चल दिया। इस बार मैंने बहुत पैसा कमाया। यहाँ तक कि 300 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी टूटी गोली दिव्य जल के लिए औषधीय सामग्री के 3 सेटों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि यदि आपके पास पैसा है तो दूसरों के पास औषधीय सामग्री नहीं हो सकती। यद्यपि लिंग जियो टूटी हुई गोली के दिव्य जल को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन औषधीय सामग्री के बिना एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना भोजन बनाना मुश्किल है। अब सब ठीक है। मैं सिर्फ यू क्योंग से लड़ने के लिए तैयार हो गया और मुझे ये अच्छी चीजें बिना किसी कीमत के मिल गईं। ये सचमुच अद्भुत है। वह बच्चा पागल होगा। क्या वह वास्तव में वरिष्ठ भाई यू क्योंग की चुनौती स्वीकार करने का साहस कर सकता है? किसे परवाह है? वह तो वैसे भी मर रहा है। हाँ, वह स्वर्गीय दान क्षेत्र के नीचे अजेय हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से डैन एक्सट्रीम रियल्म विशेषज्ञ का सामना नहीं कर सकता। ये सही है। इस बार देखते हैं कि वह बच्चा कितना उग्र है। यू परिवार के योद्धाओं को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो वास्तव में ऐसी चुनौती स्वीकार करेगा। ये पूरी तरह से अनुचित चुनौती है। उन सब ने सोचा कि लिंग जियो पागल हो गया है, या फिर वह पागल था। वे यू क्योंग का एक सितारे की तरह पीछा करते रहे। वे बस ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कल यू क्योंग लिंग जियो के साथ कैसे निपटेगा। आज रात कई लोगों को शायद सोने में परेशानी होगी। लिंग जियाओ, आपका निर्णय बहुत ही आवेगपूर्ण है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, घोस्ट स्वॉर्ड ने अप्रसन्नता से कहा, आप स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को हरा सकते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं और भाग्य, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में इतने सारे चर नहीं होते।
डैन एक्सट्रीम रियल्म की शक्ति वास्तव में आपकी कल्पना से परे है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद भाई भूत तलवार, लेकिन अब आपके लिए कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने इतने लोगों के सामने यू कियोंग से वादा किया था। अगर आप मुझसे अब पछताने के लिए कहेंगे तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी। और यह अच्छी चीज तो मुझे मिल ही गई है। अगर तुम कहोगी भी तो मैं इसे नहीं दूंगा। लिंग जियो ने उदासीनता से कहा, वास्तव में मैं ये भी जानता हूं कि डैन एक्सट्रीम दायरे में योद्धाओं से निपटना आसान नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, आप सभी निश्चिंत रह सकते हैं। अगर मुझमें थोड़ा भी आत्मविश्वास नहीं होगा तो मैं ऐसा निर्णय नहीं लूंगा। उसके पास इतने सारे तुरुप के पत्ते हैं कि वह वास्तव में यू कियोंग से नहीं डरता। तानाशाह मार्शल आत्मा प्लस दान चरम दायरे में विशाल दानव। यू कियोंग, वह आदमी वास्तव में काफी अच्छा नहीं है। इस प्रकार ये लड़ाई, हालांकि खतरनाक प्रतीत होती है, वास्तव में शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है। बेशक लिंग जियो अपने तुरुप का पत्ता इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करेगा, अन्यथा जीतना बहुत आसान हो जाएगा और इससे उसके लिए प्रशिक्षण का महत्व समाप्त हो जाएगा। बेहतर है कि जमीन पर उतरकर अपनी क्षमता से यू कियोंग से लड़ा जाए। मुझे आशा है कि मैं एक और सफलता प्राप्त कर सकूंगा और पृथ्वी गोली क्षेत्र की पूर्णता तक अपनी साधना में सुधार कर सकूंगा। मेरे शरीर को सम्राट वर्ग के 9वें स्तर तक कठोर बनाओ। दर्शक धीरे धीरे तितर बितर हो गए। यू किरेन और दूरी पर खड़े अन्य लोग भी मुड़कर चले गए। क्या तुमने कियोंग की चुनौती का प्रबंध किया था? यू डिंगटियन ने अचानक यू किरेन को देखा और पूछा। ये सही है, ये बच्चा लिंग जियो बहुत ही अजीब है। अगर वह आज्ञाकारी होकर यू के घर पर रहे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन वास्तव में उसने मेरे यू परिवार की शान को भड़का दिया। मेरे यू परिवार की प्रतिभा को अपने कदम के पत्थर के रूप में उपयोग करें। मैंने मूलतः तुहू को उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन अफसोस कि वह आदमी बेकार था। अब यह उम्मीद केवल यू कियोंग पर ही टिकी हुई है। यू किरेन ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते हों जिनका वह इस्तेमाल नहीं करता? पात का तुरुप का पत्ता। कियोंगर दान के चरम क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उनके बीच खेती का अंतर बहुत अधिक है। लिंग जियाओ आकाश को बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। यू वेंतियन ने घृणा से कहा, हाँ, हालांकि लिंग जियाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसके लिए पृथ्वी के अंतिम दान क्षेत्र में अपनी साधना के साथ कियोंगर को चुनौती देना असंभव है, जो कि चरम दान क्षेत्र में है। यू लियानहुआ ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, टूहू के साथ उनकी लड़ाई ने मूल रूप से उनकी सारी ताकत उजागर कर दी। यहाँ तक कि टूहू को मारना भी बहुत कठिन था और कियोंगेर का सामना करना तो और भी कठिन था। ये सच है, ऐसा लगता है कि मेरी बातें निराधार हैं। यू किरेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, लिंग जियो यू कियोंग को नहीं हरा सकता। उसी समय लिंग जियो का निवास। भूल जाओ चून कि तुमने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं बकवास नहीं करूंगा। मैं आपको कल एक सफल शुरुआत की शुभकामनाएं देता हूं। मैं निश्चित रूप से लड़ाई देखने आऊंगा। ये देखकर कि वह लिंग जियो को मना नहीं सका, गुई जियान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके जाने के बाद अग्नि राजा पुनः आया। अच्छा लड़का, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या तुम सचमुच यू कियोंग को हरा सकते हो? हमेशा ऐसी समस्याएं क्यों होती हैं? लिंग जियाओ ने असहाय होकर कहा, इसे इस तरह से कहें, मैं अब सफलता के एक महत्वपूर्ण दौर में हूँ। तियानदान क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं में, जब तक कि वे तुहू जैसे न हो, उनकी मदद मुझे बहुत कम मिलती है। इसलिए मुझे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है जो मुझे प्रेरित कर सके और मुझे आसानी से आगे बढ़ने में मदद कर सके। यद्यपि यह यू कियोंग पहले से ही दान के चरम क्षेत्र में एक प्रारंभिक चरण का योद्धा है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति माना जा सकता है। मैंने उसे पहले भी फैंगडू राक्षसी जंगल में कार्रवाई करते देखा था। विभिन्न युद्ध तकनीकों में निपुणता अच्छी है, लेकिन वास्तविक युद्ध अनुभव में स्पष्ट रूप से कमी है। ये बात विशेष रूप से तब सत्य होती है जब शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ता है। मेरा अनुमान है कि वह केवल उन लोगों को ही धमकाता था जो उससे कमजोर थे। यदि आप इस यू कियोंग को पराजित नहीं कर सकते, तो आपको अन्य योद्धाओं का सामना करना पड़ेगा जो डैन अल्टीमेट दायरे के प्रारंभिक चरण में हैं। मैं तो जीत भी नहीं सकता। दूसरों ने सोचा कि उसने केवल यू परिवार के योद्धाओं और फेंगडू दानव साम्राज्य के योद्धाओं को रौंदने के लिए अखाड़ा छोड़ा था। वास्तव में वह इतना उबाऊ कैसे हो सकता है?
सबसे बुनियादी लक्ष्य बेशक अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना है। यू क्योन के साथ ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह इसे अच्छी तरह से करता है तो वह सफलतापूर्वक पृथ्वी अमृत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और पूर्णता तक पहुंच सकता है। भौतिक शरीर का इंपीरियल स्तर के 9वें स्तर तक विकसित होना भी संभव है। ड्रैगन को वश में करने की 23 तलवारें और आकाश को ढकने की महान हस्तमोहर का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है और इससे कोई नुकसान नहीं है। यद्यपि कुछ खतरा है, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप वास्तव में अलग हैं। अग्नि राजा ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन क्या आपके लड़के की साधना की गति कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? अन्य लोगों को सफलता पाने में वर्षों और दशकों का समय लग जाता है, लेकिन आपको सफलता पाने में कितने दिन लगते हैं? तुम किस प्रकार के राक्षस हो? वह जानता था कि लिंगजियो ने कुछ समय पहले ही पृथ्वी दान क्षेत्र में प्रवेश किया था। इतनी जल्दी एक और सफलता क्यों मिली? ये वस्तुतः राक्षसों में राक्षस है। यहाँ तक कि गोल्डन सिटी के राक्षस भी लिंगजियो के सामने साधारण लोग बन जाएंगे। बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं। ये सही है, ये भी मत देखो कि यह किसका युवा स्वामी है। पूर्वज चेहू ने गर्व से कहा, और युवा मास्टर न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि वह अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है। आप देखिए, इस बार आगे बढ़ने के लिए उसे वास्तव में यू कियोन को चुनौती देनी पड़ी। अगर कोई और होता तो कौन हिम्मत करता? यू कियोन युवा मास्टर के साथ नहीं रुकेगी। कम से कम वह युवा मास्टर के भौतिक शरीर को नष्ट कर देगी। हाँ, वह न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि वह अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए पागलपन से लड़ता भी है। ये वास्तव में उसका एक बड़ा लाभ है। अग्नि राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज रात नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि आज रात निश्चित रूप से बिन बुलाए मेहमान आएंगे। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि लिंगजियो अब यू कियोन को नहीं हरा सकता, बल्कि उसे इस बात की चिंता है कि कोई रात में लिंगजियो पर हमला कर देगा। धन्यवाद, वरिष्ठ फायर किंग। हालांकि अग्नि राजा शर्त हार गया, लेकिन लिंगजियो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे विशेषज्ञ के सामने ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। अधिक सम्मानजनक होना बेहतर है। अन्यथा, यदि आप दूसरे पक्ष को अपमानित करते हैं, आपकी रक्षा करने में असफल रहते हैं, या आपकी शर्त पूरी करने में असफल रहते हैं तो क्या होगा? उसके बाद किंगलियान तलवार लड़की, लाल अग्नि पूर्वज और अग्नि राजा किनारे पर बातचीत करने चले गए। वे किस बारे में बात कर रहे थे, लिंग जियाओ को नहीं पता था। आज तूहू के साथ हुई लड़ाई से उसे बहुत फायदा हुआ, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से पचाना होगा। युद्ध के दौरान तूहू की अनुकूलनशीलता और क्रूरता, यह ऐसी चीज नहीं है जो साधारण योद्धाओं के पास हो। यदि एक चाल विफल भी हो जाए तो कोई हताशा नहीं होगी, बल्कि अगला जवाबी हमला शीघ्रता से किया जाएगा। यदि तूहू का प्रतिद्वंद्वी लिंगजियो नहीं होता, यदि लिंगजियो के पास ताइची आंखें नहीं होती, मुझे डर है कि आज की लड़ाई का परिणाम वास्तव में अज्ञात है। देर रात लिंग जियाओ के निवास के बाहर एक अंधेरा साया आया। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, केवल एक जोड़ी आंखें खुली रहती हैं। इन आंखों में क्रूरता और क्रोध था। आज रात मुझे तुम्हें मारना होगा। वह मन ही मन बुदबुदाया और आंगन में कूद गया। हालांकि अगले ही पल उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह भयभीत होकर आंगन में खड़ी उस आकृति को देखने लगा। वही काले कपड़े, वही मुखौटा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार और अवमानना झलक रही थी। चले जाओ, यह मेरी एकमात्र चेतावनी है। ये नकाबपोश आदमी स्वाभाविक रूप से अग्नि राजा है। वह लिंगजियो की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसे पहचाना नहीं जा सका, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाता। आप कौन हैं? जो व्यक्ति लिंगजियो की हत्या करने आया था, वह कोई और नहीं बल्कि यान परिवार का मुखिया था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति था। वह इतनी आसानी से कैसे जा सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, महत्वपूर्ण यह है कि आप बाहर निकल सकें। अग्नि राजा ने शांति से कहा। हाँ, दिखावा। यान परिवार के मुखिया ने ठंडी सांस ली और सीधे कार्रवाई की। यद्यपि उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें ठंडा और भयभीत महसूस कराया, फिर भी वे दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति थे। तुम इतने काये कैसे हो सकते हो? तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। अग्नि राजा ने धीरे से आह भरी और अचानक कार्रवाई करने से पहले यान परिवार के मुखिया के पास आने का इंतजार किया। प्रतिद्वंद्वी के पेट पर हथेली से प्रहार करें। यान परिवार का बेचारा मुखिया स्पष्ट रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति था, लेकिन इस प्रहार से उसकी हड्डियां टूट गईं। उसका डेंटियन फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। अग्नि राजा ने शव की ओर नहीं देखा।
इसके बजाय वह कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह बहुत से लोग निवास के बाहर एकत्र हुए। लोगों की भीड़ सामान्य से कई गुना अधिक थी। इस समय हर कोई जमीन पर पड़े शव के इर्द गिर्द बातें कर रहा था। शव का पेट घावयुक्त था, लेकिन चेहरा बरकरार था। किसी ने लाश की सूचना यू किरेन को दी। यू किरेन स्वयं घटनास्थल पर आए। जैसे ही उसने काला कपड़ा खोला, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यान परिवार का मुखिया। भीड़ में से कई लोगों ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। यान परिवार का मुखिया एक बार यू परिवार के मुखिया यू जियांगटियन के साथ इन योद्धाओं के सामने आया। दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा वास्तव में मारा गया था। क्या ये लिंग जियाओ के 2 लोगों द्वारा किया गया था? यू डिंगटियन ने भौहें सिकुड़ी। यह असंभव है। हालांकि यान परिवार का मुखिया मेरे पिता जितना मजबूत नहीं है, लेकिन आखिरकार वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। ब्रोकन पिल दायरे में किसी योद्धा के लिए उसे मारना असंभव है। यू किरेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि ये दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है जिसने कार्रवाई की है। ये लिंग जियो कौन है? अरे यार, क्या ये हो सकता है कि गोल्डन सिटी में कोई मास्टर आ गया हो? यू वेंतियन ने भौहें सिकुड़ी। हो सकता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यान परिवार का मुखिया मूल रूप से हमारे यू परिवार का एक वफादार और शक्तिशाली कुत्ता था। अब तो केवल एक ही लाश बची है। अफसोस। यू किरेन ने आह भरी और लिंग जियो से और भी अधिक डर गई। लोगों से कहो कि पहले शव की देखभाल करें और उसे यान परिवार को दे ताकि उन्हें जीवित ही दफनाया जा सके। ऐसा लगता है कि हम इस लिंग जियो से उसकी पीठ पीछे नहीं निपट सकते। उसके पीछे अवश्य ही शक्तिशाली दिव्य शरीरधारी योद्धा होंगे। क्या वह परिवार के मुखिया से अधिक शक्तिशाली होगा? यू डिंगटियन ने भौहें सिकुड़ी। मुझे नहीं पता, लेकिन यान परिवार के मुखिया की मौत को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह मूल रूप से एक ही बार में मारा गया था। तो यह व्यक्ति कम से कम मेरे पिता के स्तर का है और उसे नाराज नहीं किया जा सकता। यू किरेन को अचानक थोड़ा डर लगा। उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि यू परिवार लिंग जियो को उकसाता रहा। क्या ये सचमुच यू परिवार के पतन की शुरुआत होगी? युवा मास्टर। क्या हुआ? इस समय यू की उन लोगों के एक समूह से घिरा हुआ युद्ध के मैदान में आया। कोई बात नहीं, बस मन की शांति के साथ लड़ो। याद रखो, अगर मौका मिले तो लिंग जियो को मार डालो। यू किरेन ने यान परिवार के मुखिया की मृत्यु के बारे में यू कियोन को नहीं बताया। उसका उद्देश्य सरल है, यू कियोन का ध्यान भटकाना नहीं। इसके अलावा शायद ये लिंग जियो को मारने का एकमात्र तरीका है। लिंग जियो के पीछे वाला व्यक्ति निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अरे, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। दरवाजा खुला और लिंग जियो ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। वह अच्छे मूड में दिख रहा था। उसके पीछे अभी भी क्रिम्सन फायर पूर्वज और किंगलियान तलवार लड़की थे। अग्नि राजा पहले ही गुप्त रूप से चला गया था। अग्नि राजा के अस्तित्व के बारे में जितने कम लोग जानते हों, उतना ही अच्छा है। अरे बहन, यह आदमी तो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा है। ये सही है, वह हमारे वरिष्ठ भाई यू कियोंग का सामना करने जा रहा है जो डैन के चरम स्तर पर है। तुम बहुत शांत हो, कमीने। शश, अपनी आवाज कम रखो। उसके पीछे खड़े लोगों को परेशान मत करो, नहीं तो बुरा होगा। चर्चा धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि कई लोगों को अचानक यान परिवार के मुखिया की दुखद स्थिति के बारे में सोचा। यान परिवार का मुखिया दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। ये लोग सबसे मजबूत काम केवल टूटी गोली क्षेत्र में ही कर सकते हैं। यदि आपने वास्तव में लिंग जियो के पीछे के लोगों को नाराज कर दिया, तो आप मौत के करीब होंगे। कायरों का एक समूह। लिंग जियो ने भीड़ की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा, फिर यू कियोन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे बताओ, आज के द्वंद्वयुद्ध के नियम क्या हैं? क्या ये बिंदु से बिंदु है, या फिर बस मत मारो, या फिर जीवन और मृत्यु का मुकाबला? क्या तुम जीवन मरण का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? यू कियोंग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच इतना मरना चाहते हो? लिंग जियो मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया और कहा, बस इतना ही, चूंकि तुम मरना इतना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जीवन और मृत्यु का मुकाबला है। यू परिवार की नज़र में लिंग जियो का हर कदम उनके लिए लगभग उकसावे और तिरस्कार का भाव था। ये स्पष्ट था कि वह डैन झिझी के शुरुआती चरण में एक मजबूत व्यक्ति यू कियोंग का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत आराम से काम किया। क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि आप उन्हें नीची नज़र से देखते हैं? तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें तो कांपना चाहिए। क्या तुम्हें सचमुच बिल्कुल भी डर नहीं लगता? यू कियोंग ने भौहें सिकुड़ी।
वह लिंग जियो के आत्मविश्वास को समझ नहीं सका। यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? बकवास मत करो, मुझे डर है या नहीं, अंतिम परिणाम वही होगा। लिंग जियो ने तुरंत वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। उसी समय भीड़ की ओर एक डरावनी आभा फैल गई। अगली पंक्ति में खड़े कई लोग इतने डर गए कि वे पीछे हट गए। शर्मिंदा, हा 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 हा, क्या ये यू परिवार हैं? वे भले ही भयानक लगे, लेकिन वे वास्तव में बहुत साहसी नहीं हैं। लिंग जियाओ बहुत खुशी से मुस्कुराया। फक फक करना, दिखावा करने के लिए आप बस इतना ही कर सकते हैं। यू क्योंग ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं बाद में तुम्हें हमारे यू परिवार के क्षेत्र में घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। मैं अपने यू परिवार के सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि तुम एक बकवास आदमी हो। हाँ हाँ, अगर आप मुझे हरा सकते हैं तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लिंग जियो अभी भी शांति से मुस्कुराया। उसने यू कियोंग की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिंग जियो का रवैया हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन यू कियोंग इस मामले में उसके जितना अच्छा नहीं है। वह बहुत भावुक है और यदि कोई उसे थोड़ा सा भी उकसाता है तो वह अपना संयम खो देता है। यह अच्छा नहीं है। यू किरेन ने भौहें सिकुड़ी। ये कुछ भी नहीं है, फिर तो लिंग जियो भी इस तरह की चाल का इस्तेमाल करेगा। जब उसने ये चाल चली तो ये साबित हो गया कि उसके पास अब यू कियोंग से निपटने का कोई वास्तविक साधन नहीं था। यू वेंतियन मुस्कुराया। ये सच है, केवल कमजोर लोग ही ऐसी घटिया चाल चलेंगे। यू डिंगटियन ने भी सिर हिलाया। वैसे भी जब तक यू कियोंग गंभीर है, उसे जीतना चाहिए। दूसरे पक्ष को अपने विचारों पर हावी न होने दें, यू लियानहुआ ने कहा। यू कियोंग ने भी इन लोगों की बातचीत सुनी। वह मन ही मन बहुत असंतुष्ट था। वह स्पष्टतः डैन के चरम स्तर पर था, फिर भी यू परिवार के वरिष्ठ सदस्य उसकी असफलता के बारे में क्यों चिंतित थे? व्यलित, लिंग जियो, मुझे तुम्हें मारना होगा। उसने अपना पैर उठाया और भीड़ से बाहर चला गया। तभी तीखी तलवार की नीयत खिल उठी। उसके पीछे एक काली लंबी तलवार दिखाई दी। ये दानव छाया मार्शल आत्मा की परिवर्तित अवस्था थी। यू कियोंग तलवारबाजी में अच्छा था, इसलिए उनकी दानव छाया मार्शल आत्मा भी तलवारबाजी के रूप में विकसित हुई। जब हम फैंगडू दानव वन में थे तो हमें वास्तव में लड़ने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए आपने मुझे कम आंका। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डैन जैसे चरम स्तर के एक मजबूत आदमी को कम आंकने के क्या परिणाम होते हैं। धमाका, भयावह आभा बढ़ती जा रही थी। यू कियोंग की लड़ाकू भावना बेतहाशा बढ़ रही थी। उसके पीछे पड़ी काली लंबी तलवार से एक उदास और डरावनी आभा निकल रही थी, जैसे कोई जीवित चीज हो। ऐसा लगता है कि आपने भी किसी प्रकार की शारीरिक सुधार वाली मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम अंधे नहीं हो। क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो शरीर को निखारने वाली मार्शल आर्ट जानते हैं? मैं भी यह कर सकता हूँ, और मैं दुनिया में सबसे तेज और सबसे भयानक दानव छाया तलवार शरीर का अभ्यास करता हूँ। यू कियोंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला। दानव छाया तलवार शरीर। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और ताइची नेत्र खोला। उन्होंने पाया कि यू कियोंग का शरीर असली नहीं था। यह एक अर्जित शरीर था जिसे किसी विशेष धातु या हथियार का उपयोग करके बलपूर्वक परिष्कृत किया गया था। ऐसा अनुमान है कि मूल निकाय नष्ट हो चुका है। ये शरीर लिंग जियो की कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। न केवल रक्षा अद्भुत है, बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से को तेज धार में बदला जा सकता है। इसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रबल है। दूसरे शब्दों में, इस आदमी से लड़ते समय आप सिर्फ उसके हाथ में तलवार को नहीं देख सकते, क्योंकि उसके हाथ का कोई भी हिस्सा तलवार हो सकता है। क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? मैंने पहले भी तुम्हारी सावधानीपूर्वक जांच की है। आप इस चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। इसका कारण आपका भौतिक शरीर ही है। शारीरिक लाभ के बिना आपका उल्लेख करने लायक भी नहीं है। यू कियोंग बहुत उत्साहित दिख रहा था। मुझे डर है कि लंबे समय से दबी हुई भावनाएं अंततः बाहर आ जाएंगी। वह लंबे समय से लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने कभी अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया। आज तक जैसे ही वह बोला, उसके शरीर से तलवार जैसी एक तीखी धार निकली। पूरे शरीर में तलवार की भयानक तीव्रता भर गई। ऐसा लग रहा था मानो चेतना का हर कोशिका और हर इंच एक बेजोड़ तीक्ष्ण ब्लेड हो। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे ये पसंद है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ, जिसे भयभीत होना चाहिए था, अब उत्साहित भाव दिखा रहा था। लिंग जियाओ के लिए यू कियोंग जितना मजबूत होगा, उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। इससे उसे अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
वैसे भी 2 जादुई कौशल हैं, राख से पुनर्जन्म और जीवन पुनः प्राप्ति। वह भी नहीं डरता। आखिरकार उसके पास 3 जिंदगियां हैं। अगर आप एक बार मर जाएं तो आपको किस बात का डर है? तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, दिलचस्प। ये वास्तव में दिलचस्प है। मैंने यू कियोंग बहुत से घमंडी लोगों को देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे जैसा लापरवाह आदमी देखा है। यू कियोंग बेतहाशा हंसा और अगले ही पल उसके पूरे शरीर से एक चमकदार तलवार की रोशनी निकली। वह स्वयं एक तलवार है। दूसरों को मनुष्य और तलवार की एकता हासिल करने के लिए अभ्यास करना होगा। इस आदमी ने अपने शरीर को सीधे तलवार में बदल दिया है। इसे एक नया दृष्टिकोण माना जा सकता है। ये कहने के बाद वह अचानक लिंगजियो पर झपटा। मूल रूप से यू कियोंग, जो डैन के चरम स्तर पर था, गति के मामले में लिंगजियो से ज्यादा खराब नहीं था। इस राक्षसी तलवार शरीर के अलावा पूरे शरीर में खजाने भी हैं। खेती से जुड़े लाभों के साथ साथ वह लिंगजियो को पूरी तरह से कुचल देगा। सामान्य ज्ञान के अनुसार लिंगजियो निश्चित रूप से यू कियोंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। किसी को भी लिंगजियो की जीत की संभावना नहीं दिख रही थी, इसलिए लोग उत्सुक हैं, आखिर लिंगजियो कैसे जीतेगा। उस समय यू कियोंग एक तलवार की रोशनी में बदल गया और एक लंबे चांदी सफेद ड्रैगन की तरह लिंगजियो की ओर बढ़ गया, तीक्ष्णता और मारक ऊर्जा से भरा हुआ। क्लिक करें। तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकल गई और हवा कागज के टुकड़ों की तरह कट गई। जमीन पर एक लंबी तलवार का निशान भी दिखाई दिया। यहाँ की जमीन को कल ही समतल किया गया था, लेकिन आज ये फिर से खराब हो गया। ड्रैगन को वश में करने की तेज तलवारें, ड्रैगन की आंख को डंक मारना। यू कियोंग के हमले का सामना करना पड़ा। लिंगजियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। डोंगशेंग दिव्य दानव तलवार एक हो गई है। ड्रैगन को दबाने वाली तलवार क्यूई को अपने चारों ओर लपेटकर वह एक ही चाल में बाहर निकल गया। एक ड्रैगन छाया भयानक तलवार ऊर्जा से टकराते हुए दहाड़ उठी। उस समय लिंगजियो को ऐसा लगा जैसे वह 10,000 टन के विशालकाय जहाज से टकरा गया हो। छोटा शरीर टिक नहीं सका और आसानी से बाहर निकल गया। यू कियोंग ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसे आकाश से एक विशाल हाथ गिरता हुआ दिखाई दिया। वह भौंचक्का रह गया और उसे रुकना पड़ा। उसने अपनी भुजा को हिलाया और एक भयानक तलवार की ऊर्जा निकाली, जो लिंगजियो के आकाश को ढकने वाले हाथ के निशान से टकराए। प्रतिक्रिया स्वरूप आकाश को ढकने वाला विशाल हाथ का निशान टूट गया, लेकिन इस समय लिंगजियो का पीछा करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लिंगजियो ने पीछे की इमारत को टक्कर मारी। पूरी इमारत तुरंत ढह गई। अरे, तुम तो बहुत ताकतवर हो। लिंगजियो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। जो व्यक्ति दान के चरम स्तर पर है वह वास्तव में असाधारण है। यद्यपि शारीरिक शक्ति के संदर्भ में दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं है, लेकिन यू कियोंग ने लिंगजियो को दबाने के लिए अपनी साधना पर भरोसा किया और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जिस क्षण लिंगजियो खंडहर में गिरा, भीड़ में जोरदार जयकारे गूंज उठे। शुरू में यू परिवार के दर्शकों के चेहरे थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि वे सभी चिंतित थे कि अगर यू कियोंग भी लिंगजियो से हार गया तो ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। लेकिन अब तथ्यों ने उन्हें बताया कि यू कियोंग के पास बहुत बड़ा लाभ था। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया वरिष्ठ भाई यू कियोंग, देखो ये लिंगजियो और क्या कर सकता है। हाँ, भले ही आप गोल्डन सिटी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, आप मेरे यू परिवार के योद्धाओं को अपमानित नहीं कर सकते। बस इतना ही है कि अभी उसके अहंकारी रूप को देखकर जो लोग नहीं जानते थे कि वह कितना शक्तिशाली है, उन्होंने सोचा कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक चाल से इतना शर्मिंदा हो गया। क्या वह मरा नहीं हो सकता? कचरा तो बस कचरा है। ये सिर्फ कमजोरों को परेशान करता है। जब असली ताकतवर की बारी आती है तो ये काया बन जाता है। यू परिवार के योद्धा वास्तव में आशा करते हैं कि यू कियोंग उनके प्रति अपना बुरा गुस्सा व्यक्त कर सके। इसलिए यद्यपि हम शुरुआत में दृश्य को जानते हैं, लेकिन यह अंतिम परिणाम को नहीं दर्शाता है। लेकिन वे चिल्लाने के लिए इंतजार नहीं कर सके, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं, ताकि मैं आवेगपूर्ण होना बंद कर सकूं। पूह, लिंगजियो ने खून से सना हुआ थूक मुंह से बाहर निकाला, लोगों के समूह को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम लोग कूड़े के ढेर हो, अपने मुंह को छोड़कर तुम किसी और की तुलना में अधिक क्रूर हो। बिल्कुल बेकार। मत भूलिए, मैं अब स्वर्गीय पृथ्वी अमृत क्षेत्र के साधना स्तर के साथ अमृत के चरम क्षेत्र के योद्धाओं को चुनौती दे रहा हूँ।
हे यू कियोन, मुझे एक ही चाल से नहीं मार सकता, ये बेकार है। आप किस पर हंस रहे हैं? क्या आप यू कियोन की अक्षमता पर हंस रहे हैं? चुटकुला। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए लिंग जियो ने फिर से यू कियोन को देखा। दरअसल इस पहले संपर्क में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, मगर इससे क्या, यही वह दबाव है जिसकी उसे जरूरत है। केवल उनके विरोधियों द्वारा डाला गया दबाव ही काफी है। केवल इसी तरह से उसके साधना स्तर में सुधार हो सकता है, केवल इसी तरह से उसका भौतिक शरीर अधिक मजबूत हो सकता है, और केवल इसी तरह से उसकी मार्शल आर्ट कौशल में सुधार जारी रह सकता है। मुझे अभी अभी यह झटका लगा था, हालांकि यह बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन चोट गंभीर नहीं थी। स्वर्गीय दानव थंडर ज़ेड का अंतिम भाग पूरी तरह से निगल लिया गया है और ऊर्जा उसके शरीर में डाल दी गई है। उसके घायल शरीर की मरम्मत की। उसी समय राक्षस का हृदय भी गति करने को तैयार हो गया। उसने यू कियोन को उकसाया क्योंकि वह चाहता था कि यू कियोन अपनी शक्ति को और भी अधिक दिखाए और शैतान के दिल को सक्रिय करे। अन्यथा प्रगति थोड़ी धीमी है। तुमने कहा था कि मेरी आक्रमण शक्ति पर्याप्त नहीं है। यू कियोन स्पष्टतः जाल में फंस गया। इस तरह के व्यक्ति को समझना आसान है। मैं दूसरों की थोड़ी सी भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बस क्लिक करता है। ये सही है, हालांकि आपकी आक्रमण शक्ति मुझे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन ये उससे अधिक कुछ नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आप डैन के चरम क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति हैं? क्या ये सचमुच थोड़ा शर्मनाक है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। यू कियोंग के पहले हमले में उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि लिंग जियो चालाकी से भरा हुआ है, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। उसका खूनी प्लेग फैलाने का कोई इरादा नहीं था। इसे अभी जारी करने से यू कियोन की युद्ध प्रभावशीलता कमजोर हो जाएगी, लेकिन इससे उसमें ज्यादा सुधार नहीं आएगा। कम से कम कुछ लाभ मिलने के बाद। ऐसा करने में अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार फिर दोनों में टक्कर हो गई, लेकिन इस बार लिंग जियाओ ने सीधे हमला नहीं किया। उसकी आंखें ताइची जैसी थीं और दिल सोने जैसा था, इसलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण दबाव बना रहता है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे मारना। प्रभाव के क्षण में लिंग जियो ने तलवार पकड़ने का तरीका बदल दिया, तलवार को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया और अपने शरीर को बगल में मोड़ लिया। यू कियोन के सबसे क्रूर शक्ति विमोचन बिंदु से बचना। फिर उसने तलवार से यू कियोन की बांह काट दी। लिंग जियाओ ने इस तरह की चाल तूहू से सीखी थी, लेकिन उसने इसका बेहतर इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी आंखें ताइची जैसी थीं।